न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस का। नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा की पूजा करने मंदिरों में उमड़े भक्त। पीएम मोदी ने ईद से लेकर चैत्र नवरात्र की दी शुभकामनाएं। RSS भारत की अमर संस्कृति का अक्षय नागपुर में बोले पीएम। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा की पूजा करने मंदिरों में उमड़े भक्त। चैत्र नवरात्रि के 9 दिवसीय उत्सव के अवसर पर आज से श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा की पूजा माता शैलपुत्री के रूप में की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 मार्च यानी आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। माना जाता है कि नवरात्र में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन नवदुर्गा के स्वरूप यानी माता शैलपुत्र की उपासना की जाती है। माता शैलपुत्री की विधिवत पूजा के साथ भक्त इस दिन अपने घरों में कलश स्थापना भी करते हैं। तो आइए देखते हैं सभी जगह की खास प्रकार से देवी की पूजा अर्चना हो रही है। अंबिका प्रसाद पंत मेरा नाम है। झंडेवाला देवी मंदिर आज चैत्र नवरात्र का प्रथम दिवस और ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का भी प्रथम दिवस है। मां जगत जननी जगदम्बे के आज प्रथम स्वरूप का आवाहन पूजन एवं श्रृंगार दर्शन शैलपुत्री के रूप में किया गया है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है, आवाहित किया जाता है। मां शैलपुत्री अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जिसकी जो कामना है वो मां के दरबार में आकर मां के चरणों में अपनी अर्जी लगाता है और मां झंडे वाली जो शैलपुत्री का स्वरूप है वो अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। दुर्गा सप्तशती में श्री मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। जो भक्त जिस जिस कामना से मेरी आराधना करता है, मेरी पूजा करता है, मैं उस भक्त की उन मनोकामनाओं को अवश्यमेव पूरा करती हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो इसी आशा को लेकर सभी भक्तजन मां झंडे वाली के पावन दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को मां के चरणों में अर्पित करने आ रहे हैं। जय माता की। आपके सभी दर्शकों को झंडेवाला मंदिर की ओर से और मेरी ओर से नवरात्र की और नव संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। झंडेवाला देवी मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है और 2 नवरात्रे यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। बड़ी भारी संख्या में भक्त आते हैं। उसी प्रकार से हमें अपनी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। इस बार भी हमने 3 स्थानों से प्रवेश होता है भक्तों का। रास्तों में हमने कारपेट बिछा रखे हैं ताकि उनके पैरों को आराम मिले। संगीत बजता रहता है। मंदिर आने के बाद उनको 6 भागों में बांट देते हैं ताकि उनको जल्दी से जल्दी दर्शन हो सके। बाहर निकलते ही सबके प्रसाद की व्यवस्था है। सुंदर सज्जा की गई है ताकि आने वाले भक्तों को एक उत्सव का अनुभूति हो। यहाँ सुंदर सफाई के विशेष प्रबंध रहते हैं ताकि भक्तों को अच्छा लगे। मंदिर के साफ सुथरे वातावरण में मां का दर्शन आशीर्वाद लेने में उनको बड़ा आनंद आता है।
अगली खबर, पीएम मोदी ने ईद से लेकर चैत्र नवरात्र की दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 120वें एपिसोड में पूरे देश को ईद से लेकर चैत्र नवरात्र, गुड़ी पाड़वा सहित भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, आज चैत्र नवरात्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, साथ ही आज से भारतीय नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। ईद का त्यौहार तो आ ही रहा है। ये त्यौहार भारत की विविधता में एकता का एहसास कराते हैं। पीएम मोदी ने आज के एपिसोड में कई मुद्दों को लेकर बात की, जहां उन्होंने सबसे पहले बच्चों का जिक्र करते हुए गर्मियों की छुट्टियों का जिक्र किया। पीएम ने इस मौके पर अपने स्कूल के दिनों को याद किया। पीएम ने कहा, बच्चों को इन दिनों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए। पीएम ने कहा, बच्चों के पास इन दिनों करने के लिए बहुत कुछ होता है। हुनर को तराशने का मौका कई क्षेत्रों के कोर्स कर सकते हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर माय भारत का खास कैलेंडर भी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 120वें एपिसोड में पूरे देश को ईद से लेकर चैत्र नवरात्र, गुड़ी पाड़वा सहित भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, आज चैत्र नवरात्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, साथ ही आज से भारतीय नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। ईद का त्यौहार तो आ ही रहा है। ये त्यौहार भारत की विविधता में एकता का एहसास कराते हैं। पीएम मोदी ने आज के एपिसोड में कई मुद्दों को लेकर बात की, जहां उन्होंने सबसे पहले बच्चों का जिक्र करते हुए गर्मियों की छुट्टियों का जिक्र किया। पीएम ने इस मौके पर अपने स्कूल के दिनों को याद किया। पीएम ने कहा, बच्चों को इन दिनों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए। पीएम ने कहा, बच्चों के पास इन दिनों करने के लिए बहुत कुछ होता है। हुनर को तराशने का
मौका कई क्षेत्रों के कोर्स कर सकते हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर माय भारत का खास कैलेंडर भी लॉन्च किया। आरएसएस भारत की अमर संस्कृति का अक्षय वट, नागपुर में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जहां सेवा है वहां स्वयं सेवक है। सेवा, संस्कार और साधना स्वयं सेवकों को प्रेरित करती है। गुलामी के कालखंड में संघ संस्थापकों ने नए विचार दिए। आरएसएस भारत की अमर संस्कृति का अक्षय वट है। यह अक्षय वट भारतीय चेतना को ऊर्जावान बना रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के गौरवशाली यात्रा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज मैंने हेडगेवार साहब और गुरुजी को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगले साल बाबा साहब की जयंती भी है, उनको भी नमन किया। नागपुर में हम सेवा के तीर्थ के रूप में माधव नेत्रालय की स्थापना हो रही है। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। आज नए परिसर का शिलान्यास हो रहा है। अब सेवा कार्य को और गति मिलेगी। मैं सेवा कार्य के लिए माधव नेत्रालय से जुड़े सभी लोगों की सराहना करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि लाल किले से मैंने सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में माधव नेत्रालय उस प्रयास को बढ़ा रहा है। गरीब और बुजुर्गों को इलाज की चिंता सताती ना रहे। आयुष्मान भारत के चलते करोड़ों लोगों को मुफ्त सुविधा दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूज्य गुरुजी कहते थे कि जीवन के अवधि पर नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता पर ध्यान देना है। पीएम मोदी ने नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जहां सेवा है वहां स्वयं सेवक है। सेवा, संस्कार और साधना स्वयं सेवकों को प्रेरित करती है। गुलामी के कालखंड में संघ संस्थापकों ने नए विचार दिए। आरएसएस भारत की अमर संस्कृति का अक्षय वट है। यह अक्षय वट भारतीय चेतना को ऊर्जावान बना रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के गौरवशाली यात्रा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज मैंने हेडगेवार साहब और गुरुजी को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगले साल बाबा साहब की जयंती भी है, उनको भी नमन किया। नागपुर में हम सेवा के तीर्थ के रूप में माधव नेत्रालय की स्थापना हो रही है। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। आज नए परिसर का शिलान्यास हो रहा है। अब सेवा कार्य को और गति मिलेगी। मैं सेवा कार्य के लिए माधव नेत्रालय से जुड़े सभी लोगों की सराहना करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि लाल किले से मैंने सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में माधव नेत्रालय उस प्रयास को बढ़ा रहा है। गरीब और बुजुर्गों को इलाज की चिंता सताती ना रहे। आयुष्मान भारत के चलते करोड़ों लोगों को मुफ्त सुविधा दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूज्य गुरुजी कहते थे कि जीवन के अवधि पर नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता पर ध्यान देना है। हमारे योग और आयुर्वेद, इन्हें भी आज पूरे विश्व में नई पहचान मिली है। भारत का सम्मान बढ़ रहा है। साथियों, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संस्कृति के विस्तार, उस राष्ट्र की चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। भक्ति आंदोलन उसका ये उदाहरण जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। मध्यकाल के उस कठिन कालखंड में हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। गुरु नानक देव
कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हमारे यहां महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे कितने ही संतों ने हमारी इस राष्ट्रीय चेतना में अपने मौलिक विचारों से प्राण फूंके। इन आंदोलनों ने भेदभाव के फंदों को तोड़कर समाज को एकता के सूत्र में जोड़ा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत भी हुए। उन्होंने निराशा में डूब रहे समाज को झकझोरा, उसे उसके स्वरूप की याद दिलाई, उसमें आत्मविश्वास का संचार किया और हमारी राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया। गुलामी के आखिरी दशकों में डॉक्टर साहब और गुरुजी जैसे महान व्यक्तित्वों ने इसे नई ऊर्जा देने का काम किया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। अब से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं